नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। प्रशांत, हम दोनों आज एक ही कलर कॉम्बिनेशन में, ये इत्तेफाक हो गया। आज तो वैसे भी कहते हैं ना कि बारिश का रंग है, बारिश का रंग है बिल्कुल। बहरहाल यहाँ पर बारिश तो लगी हुई है बॉम्बे में, लेकिन साथ ही अगले 1 घंटे आपके भी सवालों की बरसात होनी चाहिए। जी हाँ, योर स्टॉक में अगले आधे घंटे और उसके बाद शेयर बाजार सबका अधिकार 11 से 11:30 बजे, जहां पर भी हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। और योर स्टॉक में आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो झटपट नंबर देखिए, आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आपका व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। 9167329108 हमारा नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप करें, आप इसमें SMS भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर हमें फॉलो करते आए हैं तो आप वहां पर भी अपने सवाल डाल सकते हैं। खासतौर से यूट्यूब पर अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो झटपट कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। सवाल पूछें तो कुछ क्लैरिटी के साथ पूछें, जिसमें शेयर का नाम बताएं, किस भाव पे खरीदा हुआ है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान बैठते हैं वो फंडामेंटल भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, तो आपको अवधि के हिसाब से सलाह दे सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आगे चलकर हमारे दर्शक। हमारे आज के एक्सपर्ट अजीत मिश्रा और रजत के बोस से भी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले चलिए जिस तरह से बाजार की चाल दिखाई दे रही है थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जहां पर क्लियरली फिलहाल के लेवल्स 26,060 के आसपास निफ्टी दिखाई दे रहा है। 1/4% की तेजी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स लेकिन देखिए 85,395 के लेवल्स हैं और 220 अंकों के पार की तेजी, 1/4% तक की तेजी के साथ यहां पे कारोबार हो रहा है। इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा यहां पर सुस्त और 54,140 के करंट लेवल्स। लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट ब्रेथ देखिए एडवांस डिक्लाइंस के लिहाज से तो यहाँ डिक्लाइंस की ओर ज़्यादा आंकड़ा जाता दिखाई दे रहा है। 1509 का लेवल यहाँ पर डिक्लाइंस का और 962 एडवांसेस हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कुछ टॉप गेनर्स भी आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे, जहाँ पर मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसे कुछ काउंटर्स है जहाँ पर अभी फिलहाल हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। मारुति सुजुकी में लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ फिलहाल कारोबार हो रहा है। कमजोरी देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग की वजह से हीरो मोटो में हम देख रहे हैं कि असर पड़ा है साफ तौर से, लेकिन उसके अलावा ONGC लगभग 1.5% नीचे है अभी के कारोबार में। पावर ग्रिड लगभग 1.5% की कमी के साथ और M&M, NTPC, DV स्लैब में भी हम देख रहे हैं कम 1% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक बाजार में जो है हमें एक सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियरली हमने जो सेक्टर्स को रनअप होते हुए देखा था, जैसे कि मेटल काउंटर्स कुछ समय तक यहाँ पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर आज थोड़ी सी नरमी है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए PSU, निफ्टी PSU बैंक इस वक्त 0.5% ऊपर है इंडेक्स के लिहाज से और निफ्टी ऑटो में हम देख रहे हैं मामूली तेज़ी के साथ यहाँ पे कारोबार हो रहा है। FMCG कुछ फ्लैट, लेकिन रियलिटी यहाँ पर हमने देखा था कि खुलते ही टॉप सेक्टर्स में था, लेकिन वहाँ भी मोमेंटम थोड़ा सा अब गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बाजार की चाल काफ़ी सीमित है, लेकिन हम देख रहे हैं 26,000 के पार निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की पूरी कोशिश में फिलहाल बरकरार है। हमारे साथ रजत के post.com के रजत बोस जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ अजीत मिश्रा VP रिसर्च रेगे ब्रोकिंग भी जुड़ गए हैं। अजीत, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए तो बाजार की चाल में अब और आज के सत्र में कितनी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है? 26,000 के पार होल्ड करने पर या एक कौन सा अहम लेवल होगा, वहां तक अगर बाजार पहुंचा तो उसके बाद तेज़ी हमें लगातार दिखाई देगी? गुड मॉर्निंग। और देखिए कविता, यहाँ पे 26,000 के लेवल साइकोलॉजिकल हर्डल था। 2 दिन हमने वहां पे स्पेंड कर दिया और आज हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से ही टोन पॉजिटिव है। आप 26,000 को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीइंग एक्सपायरी डे तो शायद आपको 26,200 नेक्स्ट एक हर्डल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि करीब यहाँ से अभी भी 120 पॉइंट और ऊपर इंडेक्स के लिए रहेगा। और इंट्राडे में मेरे हिसाब से 26,000 जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, वो अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो 26,000 26,200 की ब्रॉडली रेंज आप एंटिसिपेट कर सकते हैं इंडेक्स में। बट यस, यहाँ थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन ट्रिकी हो गया है, कंसिडरिंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा है हमने अक्रॉस दी बोर्ड, बारिंग IT जहां पे कि थोड़ा सा अभी बैकफुट पे है। तो स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा उस पर फोकस करें और मार्केट का टोन पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली बने रहे। तो फिलहाल बाजार से संकेत
संकेत बेहतर हैं, लेकिन अपनी रणनीति को थोड़ा सा आपको रिडिफाइन करते रहना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट आपको उसमें गाइड कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनिल कुमार हमारे पहले दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। अनिल जी नमस्कार, पूछिए कि स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है न्यू इंडिया इंश्योरेंस और एनबीसीसी पर। न्यू इंडिया के मेरे पास 500 शेयर हैं 292 के रेट पे, और एनबीसीसी के 200 के रेट पे 1000 शेयर हैं। दोनों के बारे में मुझे राय चाहिए, 1 से 2 साल का मेरा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, एनबीसीसी पे आपने कितने भाव पे लिया हुआ है? सर 199 लगभग। ओके, दोनों ही आपने ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की हुई है। चलिए नजरिया हमें बताइए, कितना समय और दे सकते हैं? कम से कम 1 से 2 साल को। ठीक है, अजीत जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है ये इन्होंने 290-92 के स्तर पे खरीदारी की हुई है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से कुछ बहुत ख़ास जो है एक्शन नज़र नहीं आया है न्यू इंडिया एश्योरेंस में। इनकी बाइंग भी ऊपर की है। एनबीसीसी में भी इन्होंने 190 के आसपास ख़रीदारी की हुई है, लेकिन इनका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है। तो बताएं, यहाँ एनबीसीसी में हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से लगभग 3.25% साइडवेज में ही नज़र आया है। दोनों स्टॉक पे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? थैंक यू प्रशांत। तो प्रशांत देखिए, यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस में तो यही दिख रहा है कि जैसे आपने भी बताया 6-8 महीने से कुछ खास प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है। तो इन अ वे ये पॉजिटिव है कि कोई एटलीस्ट डाउनसाइड भी ज्यादा मेजर देखने को नहीं मिला है। स्टॉक करीब 220 से लेकर 300 के एक बैंड में ये होवर कर रहा है, और जितनी बार भी हम देख रहे हैं कि 220 के जोन के पास आता है तो वहां पे आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आता है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अभी भी चैलेंजेस हैं, बिकॉज वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गए हैं, तो शायद उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जिस तरीके से हमने देखा है। लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स जो कि मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई, एसबीआई लाइफ, जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। जनरल इंश्योरेंस वाले जो काउंटर्स हैं वो अभी भी साइड लाइन्स में हैं। तो आपका 1-2 साल का नजरिया है, डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से 200 के नीचे आने के बाद ये बायस दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम साइडवेज टू नेगेटिव। तो एटलीस्ट आप इन्वेस्टर हैं तब भी मैं कहूंगा कि इस लेवल को जरूर ध्यान रखें, और ऊपर पे जब भी आप 235-40 को 260-65 को जब भी आप क्रॉस करके सस्टेन करेंगे, तब एक नई ट्रेजेक्टरी के लिए स्टॉक ओपन हो जाएगा। तब 350-400 तक के लेवल्स आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो बने रहिए, 200 का ध्यान रखिएगा। अगर जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक आप बने रह सकते हैं एनबीसीसी में। बट मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको बेटर लेवल्स मिल सकते हैं एंट्री के। आपने हायर लेवल्स पे एंटर किया है, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पे आपने एंटर किया है, तो एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट जो कि अक्रॉस द पीएसयू पैक हम देखने को मिल रहा है, वही यहाँ पे भी आपको स्टॉक पे हावी है। और दिख रहा है कि ये शायद और अभी आने वाले दिनों में करीब 150-55 तक के लेवल्स आपको दिखा दे। थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं आप, और लोअर लेवल्स पे करीब 150 के पास आता है, वहां पे आप इसको री एंटर कर सकते हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। राय है एनबीसीसी पर। आगे बढ़ते हैं। गीता ने व्हाट्सएप पर दिल्ली से एक सवाल भेजा है इरकॉन इंटरनेशनल पर। उनके पास कुछ शेयर है, उन्होंने क्वांटिटी तो नहीं भेजी, लेकिन 319 रुपए के आसपास उन्होंने खरीदे हैं। स्टॉक अभी 225 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान इस पोजीशन पर उनको हुआ है। इरकॉन इंटरनेशनल, अजित क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? देखिए शिशा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पीएसयू एज अ पैक अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो रेलवेज हो, डिफेंस हो, पीएसयू बैंक्स हो, या फिर अदरवाइज जो भी पीएसयू एंटिटीज है, सब में ही हमने एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देख रहे हैं। तो उसमें इरकॉन में भी एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट 360 से 340 से करीब 220 तक के लेवल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। डाउन साइड थोड़ा सा कैप लगता है मुझे कि अब जो ये बेस जहाँ पे कि लास्ट टाइम इसने कंसोलिडेट करके रिकवरी दिखाई थी या तेजी दिखाई थी, वो करीब 210 से लेकर 205 का जो जोन है उस एरिया में था। तो अभी भी यस, तब भी 10% आप कहेंगे कि यस डिक्लाइन बचा हुआ है या पॉसिबल है। तो ये ध्यान में रखते हुए ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया रखते हैं, 218 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और रिकवरी के केस में 250 से 55 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा, तो वहां पे आप रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं।
यहाँ पर ये राय निकल कर आ रही है अजीत की तरफ से, लेकिन हमारे साथ अब रजत बोस भी जुड़ चुके हैं और साथ ही वरुण बैंगलोर से हमारे दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए वरुण, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। जी। मैम मेरे पास दो स्टॉक है मैम। ओके। एक ब्रिटानिया है मेरे पास, 12 क्वांटिटी है 6000 के रेट पे। 6000 कि 6100? 6000 के रेट पे मैम। ओके, और दूसरा कौन सा स्टॉक है? और दूसरा मेरे पास मैम एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है मैम। ओके। वो है अल्काइल अमीन मैम, 2800 का रेट पे मैं लिया हूँ मैम। बहुत दिन से मैं तो फंसा हूँ मैम। ओके, चलिए ठीक। मेरे पास वो भी मेरे पास 20 स्टॉक है मैम। तो मेरा अल्काइल अमीन पे क्या करना है मैम? और ब्रिटानिया को ऐड कर सकते हैं अभी मैम करंट रेट पे बस? हाँ बिल्कुल। कितना समय तक रुकना है आपको ब्रिटानिया मैम में? मैं अभी रुक सकता हूँ मैम ब्रिटानिया में। अभी मैं रुक सकता हूँ नियर अबाउट 1 ईयर रुक सकता हूँ। और अल्काइल अमीन पे कितना दिन रुकना पड़ेगा, या ये रेट मेरे को मिलेगा वापस कि नहीं, मेरे को समझना था मैम। ऑलराइट, चलिए रजत जी आपके पास आऊंगी मैं। ब्रिटानिया में 6100 की इनकी खरीद है, 1 साल का समय देना चाहते हैं। देखिए, उनका दोनों सवाल मैं एक साथ बता रहा हूँ। पहले मैंने अल्काइल अमाइन बता देते हैं। उनका इसमें शंका है कि वो लेवल उनका मिलेगा कि नहीं। इसमें देखिए, जो करेक्शन होना था वो करेक्शन कुछ सालों से हुआ है, उसके बाद में ये ऊपर चलने लगा है। और इसका जो इसका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट काफी अच्छी मूवमेंट है, क्योंकि ऊपर में 2500 तक जाके फिर 2300 आया है। और ये अब आगे जाके और भी ऊपर चलेगा, क्योंकि अभी ये जो अमाइंस होते हैं इसके ऊपर में जो चाइनीज डंपिंग चल रहा था, उसमें कुछ सुधार आया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा है। तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इसमें बने रहिए। मैं इसमें 22 साल के मतलब 2002 पे लिया था, अभी भी रह रहा है मेरा। माय एक्विजिशन प्राइस इज सिंगल डिजिट, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट बात यह है कि अल्काइल अमाइन चलेगा, ऊपर में 2500 भी क्रॉस करेगा। आप धैर्य रखिए। दिस इज वन ऑफ द लीस्ट रिस्की स्टॉक। जहां तक ब्रिटानिया का सवाल है, उसमें यही मैंने बोलना चाहूंगा कि ब्रिटानिया अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है, पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। इसमें अभी भी दम है कि ये ऊपर जा सकता है। 6200 क्रॉस करने के बाद में 6240, 6300 ये लेवल भी आप देख सकते हैं। और ऐसा भी इसमें कोई इतना डरने का बात नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीना से ये कभी अपना 9 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे नहीं क्लोज किया। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में भी ये अच्छा ही लगता है। ये दोनों शेयर ही उन्होंने बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने तो ऑलरेडी खुलासा कर ही दिया है कि अल्काइल अमाइन में मेरा पोजीशन। ठीक है, तो दोनों स्टॉक पर एक का बेहतर नजरिया सामने आता हुआ इस वक्त। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत। अक्षय जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत। आज ऑप्शंस के लिए स्टॉक चुना है आइशर मोटर्स। तो आप ऑटो क्षेत्र में देखे काफी दमदार रैली है, काफी सारे स्टॉक्स में अच्छी उछाल है। और जो यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न प्रॉमिसिंग दिख रहा है अक्टूबर मंथ में, वो है आइशर मोटर्स। क्योंकि स्टॉक गए 3 महीने से एक रेंज के दायरे में सीमित है, 4600 से लेके 5100 तक। और एक्सपेक्टेशन है कि ये रेंज का दायरा ब्रेकआउट होगा अपसाइड पे, और स्टॉक 5300 से 5400 तक चलेगा अक्टूबर मंथ में। तो उसके चलते आपको जो रणनीति बनानी है ऑप्शंस के द्वारा, वो स्ट्रैटेजी बनानी है। यह है बुल कॉल स्प्रेड, जहां पे आपको 31 अक्टूबर की 4950 इन द मनी कॉल बाय करनी है, जिसका प्रीमियम करीबन 190 और के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसके सामने आपको आउट ऑफ द मनी 5200 की कॉल बेचनी है, जिसका प्रीमियम करीबन 87 रुपीज के आसपास है। तो नेट इसमें आपका जो आउटफ्लो है करीबन 80 से 90 रुपए का है। ये एक फिक्स्ड लॉस स्ट्रैटेजी है। अगर स्टॉक ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस चलता है तो एक अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल आप 11,500 तक बनाए ये स्ट्रैटेजी में, और एक स्टॉप लॉस आप ये स्ट्रैटेजी में 6,700 का बनाए।
ये अक्षय आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि आयशर मोटर्स पर जो है वो 4950 की कॉल खरीदनी है आपको 190-95 के प्रीमियम पे, और 5200 की कॉल बेचनी है आपको 87-89 रुपए पे, जो कि आपको अक्टूबर सीरीज की है। अधिकतम मुनाफा 11,500 तक का, अधिकतम नुकसान 6700 तक के हो सकते हैं। लेकिन सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने ले आते हैं, जो इसके रिस्क के दायरे को बताता है। 10 में से 9 लोग, 90% लोग इसमें पैसे कमाते हैं। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और वित्तीय सलाहकार से मदद जरूर लें। बहरहाल यहां रुकेंगे एक है करीब 50 अंकों की तेजी के साथ 26,060 के आसपास निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी अच्छा प्रदर्शन, करीब 50 अंकों की तेजी यहां पर भी दिखी है। हमारे कई सारे दर्शकों ने कई सारे सवाल भेजे हैं। यूट्यूब पर रमेश ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर सवाल भेजा है। उनके पास 5 शेयर है जो उन्होंने 2587 के दाम पर खरीदा था। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स स्टॉक अभी 1700 के आसपास है, तो काफ़ी नुकसान, पोजीशन साइज कम है लेकिन फिर भी नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है। इस पर ही राय ले लेते हैं। अजित, आपसे पूछना चाहूँगी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? तो बिल्कुल आशीषा, देखिए जैसा कि आपने बताया कि काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है स्टॉक में। 2800 से आप 1700 के लेवल्स पे आ चुके हैं और अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज बीच में कुछ अटेम्प्ट हुए थे रिकवरी के जो कि अगेन फेड आउट हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आप 1670 को दोबारा से ब्रेक करते हैं तो फिर 1500 तक के लेवल जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उनके पास जाके शायद ये स्टॉक आपको थमता हुआ नजर आएगा। और वो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट भी, जो कि 600 से मूव शुरू हुआ था 250 तक गए थे, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट एंटायर मूव वो कहीं वहां पे जाके आपका खत्म होता है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है, कम क्वांटिटी है, आप बने रह सकते हैं। 1500 के नीचे स्टॉक के चांसेस कम है। रिकवरी के केस में 1850 पहला हर्डल होगा, जब वो ब्रेक करेंगे तब जाके थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो लंबी अवधि के हिसाब से अगर आप हैं तो बने रह सकते हैं। जरिए आपको थोड़ा सा लंबा रखना होगा, और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं आपको अजीत ने बताए। लेकिन उमेश प्रजापति साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। उमेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय कॉल। जी धन्यवाद सर सवाल भेजने के लिए, बताइए। मैडम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट, बिल्कुल सर। 1300 शेयर मैंने लिए हैं, 75 रुपए के वो एवरेज प्राइस है। ओके, इसका थोड़ा प्रोस्पेक्ट्स बताएं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आई कैन होल्ड इट फॉर 2 ईयर 3 ईयर। तो इतना मुनाफा बांधना भी नहीं है जो हो रहा है आपको? नहीं, 75 पे लिए थे मैडम। हाँ नहीं, 90 पे लिए थे। नहीं, फिर 90 के भाव है, कुछ हाँ। निकाल, हाँ कुछ, जी। तो इसका अभी prospect और लंबा मतलब- रुकना चाहते हैं? जी जी जी। ऑलराइट, रजत जी। नहीं मैडम, इस स्टॉक का नाम गलत हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट। हाँ ये राइट CILAL। जी। जी जी। जी, चलिए रजत। कोड ये हमको मिल नहीं रहा है। NSE, एनी आइडिया अबाउट द NSE कोड? SCI है, STI नहीं है ये, SCIL। STIL, शिपिंग कॉर्पोरेशन का कोड STI है जी, SCI लैंड। अच्छा, शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड है। जी, अच्छा, ये तो अभी 72 रुपया पे है और ये डाउन ट्रेंड में है। हाँ। तो ये जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड अभी एक सपोर्ट रेंज के पहुंच चुके हैं। ये 70 से 60 के बीच में मई जून इस टाइम पे वो लेवल पे था और काफी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ चला था और वो 100 के ऊपर भी चल दिया था। बट अभी जो है, मुझको नहीं लगता है कि ये अगस्त के शुरू से ही गिरना चालू किया है, अभी भी गिर रहे हैं। तो ये जो 70 से 60 का लेवल है, इस लेवल पे उन्होंने अगर चाहते हैं तो उस लेवल पे फिर एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि 60 के नीचे नहीं जाएगा ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। क्योंकि जो कंसोलिडेशन इसने दिखाया था उस टाइम पे 1.5 महीने के लिए, वो लेवल तो सपोर्ट का काम जरूरी करेगा। बट जब ये 80 85 ये रेंज पार करके ऊपर चल पाएगा, तभी जाके आपको
कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखना मिलेगा, नहीं तो इसमें कोई खास ऊपर की तरफ मूवमेंट अभी उम्मीद ना करे तो बेहतर हो। चलिए, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिनेश सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। दिनेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रीवा से बोल रहा हूँ। रीवा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जी जी जी, बताएं कैसा है मौसम वहां का? मुंबई में तो बड़ी बारिश वारिश है। नहीं, यहाँ तो ज्यादा बारिश नहीं है, रिमझिम यहाँ भी हो रही बारिश है। चलिए चलिए, रिमझिम फुहारें पड़ती रहें। 50% रेनफॉल हुआ है। जी जी, बताइए कैसे मदद की जाए आपकी, किन स्टॉक्स पे आपके सवाल हैं? जी मैंने ये MGL लिया था 50 शेयर हाँ 1925 पे, ठीक है। और एक मनापुरम लिया था 50 शेयर 212 पे। ठीक है, चलिए दोनों स्टॉक पे लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। ठीक है ठीक है, चलिए दोनों स्टॉक पे आपको नज़रिया देते हैं। अजीत ज़रा बताइए, मणिपुरम फाइनेंस इन्होंने 212 के स्तर पे लिया हुआ है और MGL इन्होंने 1925 के भाव पे लिया हुआ है। बारी बारी से बताइए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए मनापुरम पहला डिस्क्लोजर आज ही हमने एक अपनी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन रिलीज की, जिसमें कि हमने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 260-65 का एक टारगेट रेंज रिकमेंड किया है, करीब 30% का अपसाइड इन द करंट लेवल्स। डेफिनेटली हमारा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर है, कंसिडरिंग बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल फैक्टर्स। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पर है, सेकंड लार्जेस्ट आपका गोल्ड फाइनेंसर है। उसके अलावा भी इन्होंने काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है अपने बिजनेस को, और जो चैलेंजेस आ रहे थे उनको बैंकिंग की तरफ से, वो सारे फैक्टर्स थोड़े से सबसाइड हुए हैं, बिकॉज वो भी बैंक अपना गोल्ड फाइनेंसिंग में आए थे, तो वो कुछ एक चैलेंजेस थे कुछ टाइम के लिए। अभी लग रहा है कि एक थोड़ा बहुत बेस यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। 190-95 का जोन है जहाँ पे कि अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और नेक्स्ट लेग में जब आप 225 को ब्रेक करेंगे तो फिर आप 265 से 70 तक के जोन जो हमने बात की, वहां तक आप देखते हुए स्टॉक को देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए मनापुरम में। अब आते हैं MGL में। तो देखिए MGL में भी एक अच्छी चीज ये है कि विद इन द गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, जहां पे गुजरात गैस, IGL, यहाँ हायर लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास बना हुआ है। तो जिस तरीके से कि सेक्टर में अगर आउट परफॉर्मेंस चल रही है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब भी आप ओवरऑल पॉजिटिविटी देखेंगे विद इन द सेक्टर, तो ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, इनफैक्ट और बढ़ेगी। तो लंबी अवधि के नजरिए से यहाँ पे भी बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। ऊपर पे बिकॉज स्टॉक कवरेज में नहीं है, तो टेक्निकली मैं आपको बता सकता हूँ करीब करीब 2200 से लेकर 2300 तक के पोजीशन टारगेट्स हो सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बहरहाल